तो फाइनली फ्री फायर लवर्स आपके लिए क्लास 10th का आने वाले 23 सितंबर के दिन जो आपका गणित विषय का पेपर होने वाला है, उन सभी के लिए यहाँ पर जारी जो प्रपत्र है त्रैमासिक परीक्षा का, वह लेकर आ चुके हैं। तो इस बार आपको मैं बता दूं कि ऑल सिटीज़ में सेट ए और सेट बी जो है वह बांटा जाने वाला है। ठीक है, तो देखो सेट ए आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सेट बी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यकीन मानना विद्यार्थियों, सेट ए और सेट बी अगर दोनों पूरी तरह से आप ठीक ढंग से लगा लेते हैं तो आपको बिना पढ़े यहाँ पर 75 में से 75 अंक लाने की मैं पूरी तरह से गारंटी यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, पर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। ठीक है, तो देखो ये बकायदा निर्देश वगैरह आप देख सकते हैं। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले पहले। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आपको पेपर में जो रखा मिलने वाला है वह यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने रखा हुआ है कि 12 और 15 का HCF आपका होगा। तो देखो 12 और 15 का जब HCF निकालेंगे तो इसमें 3 कॉमन आपके आएंगे, जो कि आपका HCF यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू आप 0 निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर 3 के इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस जरूर आएगा। तो देखो प्लस माइनस रूट 3 यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब देखो 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की पावर आपकी होगी तो कितनी होगी, यहाँ पर 2 होगी। ठीक है, अब देख लो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30 के मूल होंगे तो कैसे होंगे, वास्तविक आपके रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके यहाँ पर 10/4 का 30वां पद है तो -77। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 4:9 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखो क्या होगा यहाँ पर, इसका अनुपात 16:81 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब रूट 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो दो बहुपदों का गुणनफल एक क्या होता है, आपको बताना है कि जो दो बहुपद है उनका जब गुणनफल करेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब बिंदु 4, 5 कौन से चतुर्थांश में है, तो देखो प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वर्ग समीकरण x-1 और x+1 के मूल्य होंगे। तो देखो x बराबर 1 और दूसरा x बराबर -1 होंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद। तो देखो इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी। ठीक है, रेखीय बहुपद तो इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी। ठीक है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर -1 का मूल्य, तो देखो इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, -1 और +1 से। ठीक है, अब द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण x ब्रैकेट में x -3 के मूल होंगे 0 -0 3। ठीक है, समरूप त्रिभुज होते हैं, समबाहु होते हैं। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग की जो मैचिंग होगी किससे मिल जाएगी, आपकी a बराबर a प्लस n -1 d से इसकी मैच आप कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आप इसका अभी यहाँ पे PDF देखा है अपने मोबाइल में, इस 10th क्लास के मैथ के पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो, देखो आपको कुछ नहीं करना होगा, सीधा गूगल पर अपने आ जाना होगा। अब सर्च कर देना होगा क्लास 10th मैथ, क्लास 10th मैथ। आगे मैं बता रहा हूँ आपको क्या सर्च करना है, क्लास 10th मैथ पहले आप लिख लें। ठीक है, क्लास 10th मैथ त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पे आपको यह कीवर्ड सर्च करके लिख देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में फर्स्ट जो आपको रिजल्ट शो होगा वह आपको यह दिखेगा कि MP बोर्ड क्लास 10th मैथ त्रैमासिक एग्जाम पेपर 2022 दिखेगा। यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उनको 2022 लिखा मिलेगा। तो यकीन मानना विद्यार्थियों, इसी पर आपको क्लिक करना है क्योंकि यहीं पर ही 24 वाली PDF आपके लिए दे रखी है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो लोडिंग है पूरी यहाँ तक होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, अब जब लोडिंग पूरी तरह से हो जाए तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, नीचे आना है। नीचे जब आएंगे तो आपको करना क्या है, आगे की प्रक्रिया बता दो। फर्स्ट जो लिंक शो होगी वह आपको 10th मैथ के सिलेबस की शो होगी क्वार्टरली एग्जाम के। ठीक है, सेकंड जो लिंक होगी वह यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस की शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो लिंक होगी आपकी थर्ड वाली, और 10th मैथ के त्रैमासिक पेपर जो आपने देखा है उसके PDF फाइल की शो होगी। तो जस्ट इस पर क्लिक करते ही जो पेपर देखा है उसका आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे।
अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सत्ता सत्य देखने को मिलेंगे। तो √1/2 परिमेय संख्या है, तो देखो असत्य, क्योंकि रूट वाली संख्या आपकी अपरिमेय हो जाती है। शून्य बहुपदों की घात परिभाषित होती है, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो कथन बिल्कुल राइट है। ठीक है, ax + b एक द्विघात समीकरण है, तो कथन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब जब वर्ग समीकरण के दो मूल समान हो तब विभक्ति का d बराबर 0 होता है, तो कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -2 2 -2 2 -2 एक समांतर श्रेणी है, तो कथन गलत है। ठीक है, अब आपको बताना है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के रखा है, तो क्या है 2² प्लस इंटू 3 इंटू 13, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, अब यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 है, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करना है। तो 2x + 5y = 70। ठीक है, अब द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा किसका, द्विघात समीकरण के मानक रूप का। ठीक है, ये वर्ग समीकरण x² + cx + b का योग कितना होगा, तो देखो क्या होगा, मैं आपको बता दूं -c/1 = -c, ये रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे 2 अंक वाले क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर HCF 306 और 657 = 9 दिया है, तो इसका LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। सिद्ध करना है कि √2 एक परिमेय संख्या, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इनके शून्य को और योग गुणनफल 1 और 1 है। ठीक है, अब 4u² और 8u के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद 3x² - 3 - x - 4 के शून्य ज्ञात करो और शून्य को गुणांकों के बीच आपको सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। अब देखो द्विघात बहुपद 5t² + 12t के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। ठीक है, अब 3 बल्लों व 6 गेंदों की कीमत कितनी है, 39,000 है, तो 1 बल्ले और 3 गेंदों की कीमत यहाँ पे 1300 है। तो बीजगणितीय समीकरण का निर्माण करना है। ठीक है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 है, तब 6 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है। तो आपको करना क्या है कि बीजगणितीय समीकरण का निर्माण करना है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं, आपको बताना है। अब अथवा में दिया है, देखो प्रतिस्थापन विधि से क्या इसको हल करना है। ठीक है, देखो समीकरण है s - t = 3 और s/3 - t/2 = 6। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर एक त्रिभुज देखने को मिल रहा होगा PS/SQ। ठीक है, तथा कोण PST कोण PRQ सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज देख लो आप। अब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आपको बताना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 के मूल हल कीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का समीकरण 4x² + 3x + 5 के मूल हल करना है। ठीक है, देखो अब ये जो पेपर है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपके मैंने 19 की 19 पढ़ दिए हैं। अब अगर इसका PDF आप डाउनलोड अपने मोबाइल में करना चाहते हैं तो मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब देखो आपके लिए मैंने क्या करा है कि जो विद्यार्थी अगर ग्वालियर में यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ग्वालियर वासियों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि अगर जिस भी जगह आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, अगर उनका समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे क्या होता है कोचिंग तो लगे जाते हैं, ठीक है, पर होता क्या है कि वह क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर सर जो हैं लगातार आगे कोर्स अपना जारी रखते जाते हैं और बच्चे अपना क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्या होता है भीड़ में यहाँ पर झिझक रहती है, बच्चों के क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ जो विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन बैच मेरे से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर होम बैच लेता हूँ घर पर अपने स्वयं, किसी कोचिंग वगैरह में नहीं, घर पे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर जो विद्यार्थी मेरे घर आकर ग्वालियर के निवासी हैं, घर आकर पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनकी ऑफलाइन यहाँ पर क्लास लेऊँगा। ठीक है, यहाँ पर सभी विषय की उनको देखा जाए तो पढ़ाऊँगा, मैं हर एक विषय पढ़ाऊँगा, पर मुख्य रूप से मैथ पर ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है,
तो यह जो बैच रहेगा वह शाम 5 बजे से अपना रहेगा, ठीक है। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो देखो सभी के सभी विषय की जो फीस रखी है 500 रुपये रखी है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो देखो मैं मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हिमालय सर, HIMALY हिमालय सर 123। इस पर यदि आप फॉलो करेंगे जीमेल आईडी को, ठीक है, फॉलो करने के बाद आप मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं आपको मोबाइल नंबर के साथ साथ जो तमाम चीज़ें हैं कैसे क्या ऑफलाइन बैच आपको इसकी सेवा का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे से कुछ ईमेल आईडी जो है मेरी, जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो करके वहाँ से आप पूरी जानकारी इस संबंध में प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है।